जोहार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आज झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से चुनिंदा लोगों के साथ बैठकर रायशुमारी करा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक और एक सह पर्यवेक्षक भेजे गए हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के सभी प्रमुख लोगों की राय लेंगे। उनकी राय को एक पर्ची में बंद किया जाएगा और उन्हें डिब्बों में डाला जाएगा, यानी बिल्कुल सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान की तर्ज पर ये रायशुमारी की जाएगी और इन बक्सों को वापस लेकर रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय लाया जाएगा और यहाँ फिर जो पार्टी के संगठन के सीनियर लीडर्स हैं वो इन रायशुमारी में जो पर्चियां हैं उनको निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस विधानसभा क्षेत्र के लोग किस उम्मीदवार को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की आज शाम दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इसके लिए झारखंड बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको दिल्ली बुला लिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा सीटों को लेकर समीक्षा करेगा, कितनी सीटें अलायंस पार्टनर को दी जानी है और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ेगी। इस पर आज विचार होगा और उम्मीद है कि आज ही यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी, क्योंकि सहयोगी दलों की तरफ से सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को सौंपी जा चुकी है। जैसे कि जानकारी मिल रही है, करीब 15 सीटों पर आजसू ने दावा किया है। जनता दल यूनाइटेड भी 10 से 12 सीटें मांग रहा है, उसने भी सूची सौंपी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास गुट भी सीटें मांग रहा है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजीत पवार गुट, जिसके कमलेश सिंह विधायक हैं हुसैनाबाद सीट से, तो ये सब अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। सभी मांगे लिखित रूप से वहां पहुंच गई हैं और आज भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी अपने नेताओं के साथ कि सहयोगी दलों के लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएं। जिन सीटों पर सबसे ज़्यादा नज़र है उनमें जमशेदपुर पूर्वी की सीट है, जहां से सरयू राय विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं और लगातार वे कहते रहे हैं कि अभी वे जमशेदपुर पूर्वी के विधायक हैं और वहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की ही बैठक में ये तय होगा कि जनता दल यूनाइटेड को जमशेदपुर पूर्वी की सीट मिलेगी या फिर जमशेदपुर पश्चिमी की सीट दी जाएगी या फिर कोई चुनावी तालमेल होगा भी या नहीं होगा, ये तय होगा। साथ ही ये भी तय होगा कि आजसू के साथ कितनी सीटों पर तालमेल होगा। तो सीटों की संख्या पर बात करें तो आजसू के पास आज की तारीख में 3 सीटें हैं। सिल्ली की सीट है जहां से आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो विधायक हैं, गोमिया की सीट है जहां लंबोदर महतो विधायक हैं और रामगढ़ उपचुनाव आजसू ने जीता था तो रामगढ़ सीट पर चंद्रप्रकाश चौधरी, जो कि गिरिडीह के सांसद हैं, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी विधायक हैं। तो आज की तारीख में आजसू के पास 3 सिटिंग सीटें हैं। इसके अलावा आजसू का दावा बड़का गांव, मांडू, लोहरदगा, घाटशिला, जुगसलाई, ईचागढ़ और ऐसी बहुत सारी सीटों पर है और इन सीटों की संख्या करीब 15 या 16 बताई जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आजसू को कितनी सीटें दी जाती हैं ये आज की बैठक में तय हो सकता है। इसके अलावा हुसैनाबाद की सीट पर फैसला होगा जहां कमलेश सिंह विधायक हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के वे विधायक हैं और 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। पिछली बार आजसू के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई तालमेल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 79 यानी 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिल्ली की सीट जहां सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे थे और हुसैनाबाद की सीट जहां कमलेश सिंह चुनाव लड़ रहे थे, इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिया था। तो आज ये भी तय हो सकता है कि क्या हुसैनाबाद सीट पर कमलेश सिंह को ही समर्थन देती रहेगी भाजपा या उम्मीदवार वहां खड़ा करेगी। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के दावे पर भी विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तस्वीर निकलकर सामने आ जाए कि बीजेपी आखिरकार कितनी सीटों पर लड़ेगी, आजसू कितनी सीटों पर लड़ेगा और जदयू और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी अजीत पवार गुट के लिए सीटें छोड़ी जाएंगी या नहीं। तो ये एक बड़ा
डेवलपमेंट आज देखने को मिल सकता है। और इस बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी दिल्ली जा चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा भी आज दिल्ली में हैं। तो ये बैठक आज शाम को होनी है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में ही विधानसभा के आगामी चुनाव के मद्देनज़र पहली सूची के प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक पहले ही रांची में हो चुकी है और असम के मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त को कहा था कि पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की झारखंड के चुनाव की घोषणा के पहले ही घोषित कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि इसमें जो आरक्षित सीटें हैं, ST/SC की रिजर्व सीटें हैं, उन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले होने की संभावना है। इसके अलावा 21 सितंबर से बीजेपी की झारखंड में परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, उस पर भी स्टेट बीजेपी के नेताओं की केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा होगी और 30 सितंबर तक यह यात्रा चलनी है। तो भाजपा के जो 6 प्रमंडल सांगठनिक रूप से बनाए गए हैं, उन 6 प्रमंडलों में यात्रा होनी है और इन यात्राओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, ये लोग झारखंड आ सकते हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ के कुछ मुख्यमंत्रियों के भी झारखंड आने की संभावना जताई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हर दिन कुछ न कुछ नया कर रही है, हर दिन कुछ न कुछ बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की बात है, तो कांग्रेस की तरफ से अभी सीटों पर दावेदारी चल रही है और इस दावेदारी में, इस रायशुमारी में कई जगह तीखी झड़पें भी हुई हैं। और जहाँ तक JMM की बात है, तो JMM के सुप्रीमो हेमंत सोरेन हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। वे अभी ज़िलों में, प्रमंडलों में यात्राएं कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की लॉन्चिंग कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अभी वे घूम रहे हैं, हर प्रमंडल में यात्रा कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन का कोल्हान पर विशेष फोकस है, क्योंकि चंपई सोरेन हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आए हैं, कोल्हान के बड़े नेता रहे हैं JMM के, और उनके जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो खालीपन आया है और ये जो बातें कही जा रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ और विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हेमंत सोरेन अपना ध्यान कोल्हान प्रमंडल पर विशेष रूप से लगा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में उनके 2 दौरे हो चुके हैं और सरायकेला ज़िले में ही पहले उन्होंने मुख्यमंत्री मैया योजना को लॉन्च किया और कल उन्होंने डोबो में, जो कि जमशेदपुर और सरायकेला की सीमा में पड़ता है, ज़िला सरायकेला है, वहाँ उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। तो हेमंत सोरेन लगातार कोल्हान पर फोकस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कोल्हान पर फोकस कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए और बीजेपी को सत्ता में आने के लिए कोल्हान ही एक ज़रिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ 14 सीटें हैं। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास फिलहाल 11 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है और वो इस प्रयास में है कि कोल्हान से अगर उसे ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी तो सत्ता तक पहुंचने का जो उसका सपना है, जो उसकी कोशिश है, जो प्रयास है, वो बहुत हद तक सफल हो जाएगा। तो आज की बैठक का फलाफल देखने के लिए इंतज़ार करेंगे और ये देखेंगे कि क्या सीटों को लेकर कोई घोषणा होती है या प्रत्याशियों के नाम अगर तय होते हैं तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर चैनल अच्छा लगता हो, वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।